नमस्कार दोस्तों, मैं महिपाल सिंह लामरोर, सहायक आचार्य राजकीय विधि महाविद्यालय भीलवाड़ा। आपका आज के इसी व्याख्यान में हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। विद्यार्थियों, जैसा कि आपको विदित है, हम संपत्ति अंतरण अधिनियम 1882 या ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट 1882 के बारे में चर्चा वर्तमान में कर रहे हैं और इसी चर्चा के अनुक्रम में हम आज धारा 60 या सेक्शन 60 के बारे में चर्चा करेंगे। और इस चर्चा से पूर्व हम ये देखेंगे कि इन आगामी धाराओं में किस प्रकार के विधिक नियमों का उपबंध किया गया है। तो यहाँ पर आप देखेंगे बंधककर्ता के अधिकार और दायित्व, राइट्स एंड लाइबिलिटीज ऑफ मॉर्गेजर। किसी बंधककर्ता के क्या अधिकार होंगे और क्या उसके दायित्व होंगे, इसकी चर्चा आगामी धाराओं में की जाएगी। तो धारा 60 या सेक्शन 60 क्या है? मोचन करने का बंधककर्ता का अधिकार, राइट ऑफ मॉर्गेजर टू रिडीम। मोचन का तात्पर्य छुड़ाना, यानी जो बंधक करता है वो अपनी संपत्ति को बंधक ग्रहीता से छुड़वा रहा है या छुड़वाना चाहता है। तो उसके लिए वो क्या क्या कर सकता है, ये हम आगामी धाराओं में जानेंगे। आइए देखते हैं। बंधक में केवल हित का अंतरण होता है, न कि स्वामित्व का। अर्थात जो स्वामित्व है वो बंधककर्ता के पास सदैव बना रहता है। अतः बंधककर्ता का मोचन का अधिकार सदैव सुरक्षित रहता है। अर्थात जो मोचन का अधिकार है वो सदैव सुरक्षित रहने वाला अधिकार है और कोई भी बंधककर्ता बंधक ग्रहीता द्वारा आरोपित की गई शर्तों की पूर्ति पर मोचन के अधिकार का प्रयोग करके अपनी संपत्ति को बंधक ग्रहीता से छुड़वा सकता है। अब प्रश्न आता है कि मोचन का अधिकार कब उत्पन्न होता है? राइट ऑफ रिडम्पशन व्हेन अराइजेस। तो इसका जवाब है बंधक ऋण के देय हो जाने के तुरंत बाद मोचन का अधिकार उत्पन्न होता है। एट एनी टाइम आफ्टर द मॉर्गेज डेट हैज बिकम ड्यू, राइट ऑफ रिडम्पशन इमीडिएट अराइजेस। अर्थात जैसे ही बंधक ऋण के या बंधक ऋण को देय कर दिया जाता है या देय हो जाता है, तो मोचन का अधिकार उसी क्षण उत्पन्न हो जाता है या अस्तित्व में आ जाता है। और इसके अलावा कब? इसके अलावा बंधककर्ता इससे पूर्व भी मोचन करवा सकता है करार द्वारा। अर्थात बंधककर्ता यदि बंधक ग्रहीता के साथ कोई करार करे और करार ऐसा हो कि वह जब चाहे तब अपनी संपत्ति को छुड़वा सकता है और संविदा को समाप्त कर सकता है, तो बंधक ऋण के देय होने से पूर्व भी बंधककर्ता अपनी संपत्ति का मोचन करवा सकता है। अब अगला बिंदु आता है मोचन के अधिकार के प्रयोग करने का तरीका, मोड ऑफ एक्सरसाइजिंग ऑफ द राइट ऑफ रिडम्पशन। पहला जो तरीका है वह है बंधक धन के भुगतान द्वारा, यानी जो बंधक धन है उसे बंधक ग्रहीता को वापस लौटा दिया जाता है। दूसरा है बंधक ऋण का न्यायालय में निक्षेप। बंधककर्ता ऋण चुकाना चाहता है लेकिन ग्रहीता इनकार करता है, तो ऐसी दशा में बंधक ऋण का जो निक्षेप है वो न्यायालय में करवा दिया जाएगा और न्यायालय बंधक ग्रहीता को नोटिस भेजेगा, जिसका उल्लेख धारा 83 या सेक्शन 83 में किया गया है। और अगला बिंदु आता है मोचन का वाद संस्थित करके, बाय फाइलिंग ए सूट फॉर रिडम्पशन। यानी बंधककर्ता मोचन के लिए न्यायालय के सम्मुख उपस्थित होकर मोचन हेतु वाद भी दायर कर सकता है। ये तीनों तरीके एक दूसरे से स्वतंत्र हैं या परस्पर स्वतंत्र हैं, यानी इनमें से कोई भी तरीका अपनाया
जा सकता है। अब मोचनकर्ता के जो अधिकार हैं वह हम हमारे आगामी ई व्याख्यान में चर्चा में देखेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।